नमस्कार, राम राम। आज हिंदी के महाकवि तुलसीदास की जयंती है। कविवर तुलसीदास के बारे में पिछले 500 वर्षों में इतना कुछ कहा गया, इतना कुछ लिखा गया कि मुझ जैसे व्यक्ति का कुछ कहना आवश्यक नहीं है। लेकिन एक युग धर्म है, क्योंकि तुलसीदास के बारे में बहुत मिथ्या प्रचार किया गया है और उनके विराट व्यक्तित्व को, उनके महान काव्यात्मक अवदान को अवमूल्यित करने का प्रयास किया गया है। कुछ प्रगतिशील वामपंथी और तथाकथित जो आधुनिक चेतना संपन्न अपने आप को कहने वाले समालोचक या कवि लेखक रहे हैं। उन्होंने तुलसीदास की 2-4 पंक्तियाँ पकड़ लीं और उन्हीं पंक्तियों के सहारे उनके पूरे काव्य का मूल्यांकन कर दिया और अपने हिसाब से कर दिया, अपने मनमाफिक कर दिया। लेकिन जब हम तुलसीदास को पढ़ते हैं, समग्रता में पढ़ते हैं, उनके विशालकाय काव्य का अनुशीलन करते हैं, तब हमें पता चलता है कि तुलसी कितने विपुल थे, कितने बड़े धरातल को स्पर्श करने वाले महाकवि थे। संस्कृत भाषा के मर्मज्ञ थे। अवधि तो उनकी विलक्षण थी, ब्रज भाषा पर भी उनकी उतनी ही पकड़ थी। और जीवन का ऐसा कौन सा प्रसंग है जिसे तुलसी ने नहीं छुआ। ध्यातव्य है कि तुलसी के बारे में भारत से लेकर के विदेश के तमाम इंडोलॉजिस्ट, हिस्टोरियंस, लेखक, कवि नतमस्तक हैं। जिस समय तुलसीदास वाराणसी में रामचरितमानस लिख करके सुप्रसिद्ध हुए, उसी समय वहाँ पर अद्वैत वेदांत के बड़े दार्शनिक थे मधुसूदन सरस्वती जी। उन्होंने रामचरितमानस पढ़ने के बाद कहा था कि आनंद कानने कश्चित जंगमस्तु तुलसी तरुह कविता मंजरी यस्य राम भ्रमर भूषिता। यानी कि इस वाराणसी के आनंद कानन में एक चलता फिरता तुलसी का पौधा है, जिसके फूलों की टहनी रूपी यह काव्य सदैव राम रूपी भौरे से सुशोभित रहती है। बाद में जो उनके काल के थे या उनके बाद के काल में जो अंग्रेज़ लोग आए, उन्होंने तुलसी का जब आकलन करना शुरू किया तो सबसे पहले विंसेंट स्मिथ ने तुलसीदास को भारत में अपने युग का सबसे महान व्यक्ति कहा था। अब आप सोचिए कि विंसेंट स्मिथ तो कोई ब्राह्मण नहीं थे, ना ही कोई पोंगा पंडित थे। विंसेंट स्मिथ को ऐसा करने के लिए किसी ने बाध्य भी नहीं किया था। फिर जॉर्ज ग्रियर्सन, जो कि बहुत ही विख्यात इंडोलॉजिस्ट और भाषाविद थे, उन्होंने कहा था कि बुद्ध के बाद सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति थे तुलसीदास, यानी जिनका सबसे अधिक प्रभाव पड़ा था समाज के ऊपर। फिर राल्फ ग्रिफिथ ने कहा था कि रामचरितमानस जो है उत्तर भारत की बाइबिल है। तो इस तरह की बहुत सारी टिप्पणियाँ आपको तुलसीदास के बारे में पढ़ने को मिलती हैं, जो कि विदेशी इंडोलॉजिस्ट कवि लेखकों, समालोचकों ने दी हैं। लेकिन उनके अतिरिक्त रामचंद्र शुक्ल जैसे विद्वान समालोचक भी हुए, हिंदी के अद्वितीय समालोचक हुए। उन्होंने तुलसीदास पर बहुत कुछ लिखा है और यह स्थापित किया है कि तुलसीदास सबसे बड़े कवि थे हिंदी के अपने युग में। बाद के समय में कुछ नए विचारकों ने कबीर आदि पर प्रवृत्त बहुत लेखन किया और एक तरह से उनके समक्ष खड़ा करने का प्रयास किया। कबीर बहुत महान थे, इसमें कोई शंका या संदेह की बात नहीं है। लेकिन जब हम तुलसीदास को 2-4 पंक्तियों से मलिन करने का प्रयास करते हैं, तब हमें कबीर का ग्रंथ भी उठा करके पढ़ना चाहिए, जो उन्होंने स्त्रियों के बारे में कहे हैं, जो कितने कठोर वचन हैं उनके। उसके सामने तुलसीदास का वचन तो कहीं नहीं ठहरता। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि तुलसीदास को इस भ्रांति से या इस भ्रम से या इस पूर्वाग्रह के साथ देखना अन्यायपूर्ण होगा। हिंदी के सबसे बड़े कवि, 2 सबसे बड़े जो कवि हुए हैं आधुनिक काल में, जयशंकर प्रसाद और निराला, उनमें से निराला जी ने तुलसीदास के ऊपर अपना एक बहुत ही महत्वपूर्ण लंबा काव्य लिखा है, जिसका शीर्षक तुलसीदास है। इस कविता का जिक्र मैंने पहले भी अपने एक वीडियो में किया है। उस काव्य में उन्होंने तुलसीदास को एक सांस्कृतिक नायक के रूप में स्थापित किया है और वह काव्य जो है 100 बंदों का है। उसके कुछ एक बंद मैं आपको पढ़ करके सुनाना चाहूँगा, ताकि आप समझ सकें कि तुलसीदास का क्या महत्व है। और यह बात भी ध्यान देने वाली है कि उस महत्व को रेखांकित करने वाला व्यक्ति कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, वह स्वयं एक महाकवि है हिंदी का, निराला।
वो लिखते हैं, कलमशोत्सार कवि के दुर्दम चेतनोर्मियों के प्राण प्रथम, वह रुद्ध द्वार का छाया तम तरने को, करने को ज्ञानोद्धत प्रहार, तोड़ने को विषम वज्र द्वार, उमड़े भारत का ब्रह्म पार हरने को। अब ये पंक्तियाँ आप देखिए, वो कहते हैं कि चेतनोर्मियों के प्राण प्रथम, चेतना की जो उर्मियाँ हैं, जो चेतन उर्मियाँ हैं, उसके पहले प्राण है तुलसीदास। वह रुद्ध द्वार का छाया तम तरने को, वह कौन सा द्वार है जो रुद्ध है? वह रुद्ध द्वार है जो कल्चरल इन्वेजन हुआ है, जो पॉलिटिकल इन्वेजन जिसे हम कहते हैं आक्रमण हुआ है, आक्रमणकारियों के बाद का जो समय है, जो सांस्कृतिक द्वार है वह रुद्ध है, उसके ऊपर जो छाया तिर रही है उसे हरने के लिए तुलसीदास उमड़ते हैं। और चूँकि यह बहुत एक लंबी कविता है, इसलिए इसे पूरी तरह से पढ़ करके आपको सुनाना संभव नहीं होगा, लेकिन इसके कुछ बंद आप अवश्य सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं। जैसे बाद में वे लिखते हैं, जब तुलसीदास का अभ्युदय हो जाता है और वे देख लेते हैं कि माया हट गई है और भगवान राम में मन लगाना है लोगों को, देखते हैं कुछ और झुक रहे हैं लोग, तब वे कहते हैं कि जागो जागो, आया प्रभात बीती वह बीती अंधरात, झरता भर ज्योतिर्मय प्रपात पूर्वांचल, बांधो बांधो किरणें चेतन, तेजस्वी है तम जीत जीवन, आती भारत की ज्योतिर्धन महिमा बल। वे कहते हैं कि नया प्रभात जो है आ गया है, वह अंधरात जो है बीत चुकी है और ज्योतिर्मय प्रपात जो है पूर्वांचल में झर रहा है, क्योंकि पूर्वांचल में ही जो है तुलसीदास का अभ्युदय उसी क्षेत्र में होता है, पूर्वांचल से हो रहा है। तो बांधो बांधो किरणें चेतन, तेजस्वी है तम जीत जीवन, जो तेजस्वी है उससे वे निवेदन करते हैं। और फिर वो कहते हैं, होगा फिर से दुर्धर्ष समर, जड़ से चेतन का निशिवासर, कवि का प्रतिच्छवि से जीवन हर जीवन भर, भारती इधर हैं उधर सकल जड़ जीवन के, संचित कौशल जय इधर ईश हैं उधर सबल माया कर। वे कहते हैं कि एक तरफ माया है, दूसरी ओर भारती है और जीत भारती की ही होगी। देश काल के शर से बिंध कर यह जागा, कवि अशेष छविधर, देश काल के शर से बिंध कर यह अशेष छविधर जो कवि है वह जागा है, इसका स्वर भर भारती मुखर होएंगी। तमके अमार्ज्य रे तार तार, जो उन पर पड़ी प्रकाश धार, जगवीणा के स्वर के बहार रे जागो, इस पर अपने कारुणिक प्राण, कर लो समक्ष दे दीप्यमान, दे गीत विश्व को रुको दान फिर मांगो। इन पंक्तियों को अज्ञेय ने भी उद्धृत किया है निराला के काव्य का वर्णन करते हुए कि तमके अमार्ज्य, जिसका अमार्ज्य जो मार्जन जिसका नहीं हो सकता, वह तार तार हो गया है जो अंधकार है, जो उन पर पड़ी प्रकाशधार। प्रकाशधार किसकी पड़ी? जो तुलसीदास ने सांस्कृतिक जागरण जो तुलसीदास लेकर के आए उसकी प्रकाशधार पड़ी है। जगवीणा के स्वर के बहारे रह जागो, कर लो इस पर अपने कारुणिक प्राण, कर लो समक्ष दे दीप्यमान, अपने कारुणिक प्राण को दे दीप्यमान कर लो, दे गीत विश्व को रुको दान फिर मांगो। स्वयं तुलसीदास अपने आप से कह रहे हैं कि विश्व को गीत दे करके रुको, उसके बाद ही दान मांगो, यद्यपि दान मांगने जैसी कोई बात थी नहीं। इस कविता में तुलसीदास का महत्व जो है वो उद्घाटित होता है और तुलसीदास के बारे में पता चलता है। लेकिन तुलसीदास की महत्ता इसलिए बहुत अधिक है कि उन्होंने एक ऐसे समय में भारत को जीने का संबल दिया जब भारत पराधीन था, गुलाम था और उसके सारे देवालय ध्वस्त किए जा रहे थे, तोड़े जा रहे थे, प्रतिमाएं तोड़ी जा रही थीं। भारत सांस्कृतिक रूप से पराधीन था, सभ्यता के रूप से पराधीन था। ऐसे समय में तुलसीदास आए और उन्होंने भारत के विशाल जनसमूह को, विशाल देश के विशाल भूभाग को जीने का एक कहते हैं बल दिया, संबल दिया, एक प्रेरणा दी। इसलिए तुलसीदास याद किए जाते हैं उत्तर से दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक। दक्षिण भारत में भी तुलसीदास के भजनों को गाया जाता है। श्री रामचंद्र कृपालु भजन हो या अन्य जो उनके भजन हैं, जब जानकी नाथ सहाय करे, हनुमान चालीसा का पाठ तो होता ही है। इसलिए तुलसीदास की महत्ता बहुत अधिक है इस अर्थ में कि तुलसीदास एक सार्वदेशिक जो है उपस्थिति रखते हैं। अब हमें तुलसीदास को एक नई दृष्टि से पढ़ना चाहिए। जिन प्रगतिशील लेखकों ने, विचारकों ने उनकी छवि को मलिन करने का प्रयास किया, वे भी दबी ज़ुबान में ये कहने के लिए बाध्य हुए कि तुलसी के काव्य में दीनहीनों, वंचितों, स्त्रियों की जितनी पीड़ा है उतनी आधुनिक
काव्य में सभी कवियों को मिला करके भी नहीं है। इसलिए उनका काव्य बहुत विपुल है, बहुत विविध है और बहुत ही मार्मिक है, करुणा से भरा हुआ है। तुलसीदास के बारे में ही हिंदी के कवि ने कहा था कि क्या वो पंक्ति है कि कविता लसिपा तुलसी की कला, कविता करके तुलसी न लसे, कविता लसिपा तुलसी की कला। भगवान राम को वाल्मीकि रामायण में उनकी स्थापना होती है वाल्मीकि आदि काव्य से, लेकिन उसके बाद पराधीन भारत में जब लोगों का संस्कृत से संपर्क छूट गया तब उस तरह से वह चलन में नहीं रहा, और उसे चलन में लेकर के आने वाले दूसरे महाकवि जिन्हें वाल्मीकि का अवतार ही माना जाता है वे तुलसीदास ही थे। उन्होंने देशज एक चलती बहती हुई भाषा में भगवान राम को घर घर में स्थापित कर दिया, और इसका श्रेय केवल और केवल तुलसीदास को जाता है। इसलिए तुलसीदास की महत्ता बहुत अधिक है और हमें तुलसीदास को पढ़ना चाहिए। संपूर्ण उत्तर भारत जो है उनका ऋणी है कि उन्होंने एक पराधीन समय में भारतीय समाज को जीने का एक कारण दिया। यह भी एक सत्य है कि जब पराधीन अंग्रेज़ों के समय में भारतीय समाज से ये मज़दूर बना करके ले जाए जा रहे थे, गिरमिटिया जिसे हम कहते हैं, तब वे अपने साथ केवल एक ही ग्रंथ ले जाते थे और वह ग्रंथ रामचरितमानस है। यह एक स्थापित सत्य है। इसलिए तुलसीदास की महानता निर्विवाद है। हमें छोटे मन से उनकी दो चार पंक्तियों को पढ़ करके अपने हिसाब से उनके मनमाफिक व्याख्या नहीं करनी चाहिए। तुलसीदास का जो विशाल का साहित्य है उसका अनुशीलन या उसका पारायण करना चाहिए। जब हिंदी के बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े समालोचक, उद्भट कवि उनके आगे नतमस्तक हैं, तो कुछ छुटभइये लोगों के कहने से उनके व्यक्तित्व में हम कमी नहीं निकाल सकते, या उनका हम जो काव्य का जो उनका अवदान है जो उन्होंने दिया है हिंदी को, उसे हम किसी तरह से कमतर घोषित नहीं कर सकते। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।